सुंदर से परमेश्वर उसके वचन के अनुसार से बातें किया। उन बातों को परमेश्वर उन बातों के द्वारा हमें आशीष दे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति और हमारे बीच में और गहरे रीति से हो और हमसे बातें करें इन वचनों के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हम लोग सभी को ही परमेश्वर के धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को हम तालियों के साथ उसके स्वागत। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे एक एक विनतियों को वो सुनता है और उत्तर को देने के लिए वो हमारा तत्पर रहता है। लेकिन हमारा क्या रहता है, हमारे शब्द का इंतजार करता रहता है और कब मुझे पुकारेगा, कब मुझे मेरी ओर वो देखेगा तो मैं उसकी ओर उसकी सहायता करूंगा। हालेलुया। उसकी सहायता करूंगा। ऐसा करके मेरे प्रियो वो हमेशा चाहता रहता है। परंतु हम लोग हैं कि उसको कितने भी कठिन परिस्थिति में रहते थे उस समय में, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम अपने संसार के माता को या तो पिता को हम लोग पुकारते थे। किसी प्रकार के कष्ट पड़ता था तो हे दाई, हे बाबा, ऐसे टाइप के हम लोग उस समय में बोलते थे। हालेलुया। परंतु जब हम लोग परमेश्वर को जानने लगे, जैसे परमेश्वर को आज हम जाने और उसके वचन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीखे हैं और उसके वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं, तो आज मेरे प्रियो हम लोग उसको पुकारते हैं। कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु हमारे शब्द से बहुत ही कम ऐसा शब्द निकलता है जो संसार को महिमा देता है। हालेलुया। हमारा शब्द ऐसा निकलता है आज, ताकि हमें परमेश्वर को जो जीते खुदा है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसको हमारे शब्द के द्वारा क्या है, महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम हमारा इस सारा बोल बातचीत क्या है, बदल जाना चाहिए। हालेलुया। पहले हम कैसे किसी प्रकार से किसी को हम ऐसे चलते चलते कहीं थपड़ गए, कहीं कर दिए तो क्या करते थे, दई, अरे बाप रे, ऐसा टाइप के शब्द निकलता था। हालेलुया। ऐसा टाइप का शब्द निकलता, परंतु अब हमारा ऐसा शब्द निकलना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी धन्यवाद। हालेलुया। सुख में भी धन्यवाद दो, दुख में भी धन्यवाद दो, क्योंकि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए वो अच्छा रीति में हम उसको धन्यवाद देंगे तो उसको ग्रहण करेगा। यदि हम लोग दुख के समय में भी यदि हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो मेरे प्रियो वो क्या करता है कि हम पर और तरस खाता है, हमारी ओर और निहारता है और हमारी ओर उसका भी क्या है, मन लग जाता है। हालेलुया। कहीं भी उसका क्या है कि इतने बड़े संसार में उसका कितने उसको बोझ होगा, कितना उसको देखभाल करना पड़ता होगा, लेकिन मेरे प्रिय हमारे लिए बड़ा है। उसके लिए तो एक किड़का के समान ये पृथ्वी है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जब वो कब ये आकाश एक कागज के समान क्या करेगा, मुड़ जाएगा और ये पृथ्वी क्या करेगा, घस जाएगा, कहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमको क्या करना है, परमेश्वर को महिमा देना, हर समय में महिमा देना है। धन्यवाद यदि देते हैं तो मेरे प्रियो, हमें हमारे दुख को, पीड़ा को, परेशानियों को क्या करता है, दूर करता है। क्योंकि इस जगह पर लिखा है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमें सहायता उसकी ओर से मिलती है। और हम कहाँ हम पुकारते हैं, कब हम चिल्लाते हैं, हम ये समस्या आता है तो उस समय में क्या करते हैं, ये दैवो, ये ददरे, हे बाप रे, ऐसा टाइप के हम लोग कहते थे। परंतु मेरे प्रियो, हमारा शब्द इस समय में बदल जाना चाहिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसा शब्द हमें निकलना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो,
ऐसा टाइप के हमें हमारा शब्द निकलना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें संसार से हमें किसी प्रकार का सहायता नहीं मिलता, तो संसार को हम क्यों महत्व दें, संसार को क्यों हम महिमा करें। हालेलुया। हमें संसार का महिमा नहीं करना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का महिमा करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा रक्षक है, ऐसा हमारे तालनहार है, ऐसा हमारा पालनहार है। वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, वो रात और दिन हमारे लिए क्या करता है, ध्यान करते रहता है। हालेलुया। जैसा मेरे प्रियो हम किसी प्रकार के छोटे बच्चे को हम लोग कहीं काम करने के लिए बाहर ले गए, कभी कभी हमारा खेती का काम चलता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि खेत की तरफ भी हम लोग ले जाते हैं बच्चे को। लेकिन मेरे प्रियो के काम करके काम ही करने में नहीं लगते, हम बच्चे की ओर भी ध्यान लगाते। हालेलुया। क्योंकि बच्चों से हमारा जिस प्रकार से प्रेम है, वैसा ही परमेश्वर का भी प्रेम, जैसा हम उसका बच्चे हैं तो हमारी ओर निहारता रहता है, देख रेख में लगे रहता है, उसका कितना ही भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो वो क्या करता है, हम हमारी ओर निहारता रहता है कि क्यों इसको कोई चाटी तो ना काटे, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े तो ना काटे, ऐसा करके देखते रहते हैं, हम अपने बच्चे की ओर ध्यान लगाते रहते हैं। वैसा ही हमारा परमेश्वर भी हमारी ओर ध्यान लगाता रहता है। वो कभी ना तो सोता है ना तो कभी ऊँघता है, परंतु रात और दिन हमारे लिए वो क्या करता है, रक्षा करते रहता है। हालेलुया। रक्षा करते रहता है। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, सारे विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरा प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। वह तेरी प्राण की, वह हमारे प्राण की रक्षा करता है, वो हमको रात और दिन देखता रहता है। इसलिए हमको उसको क्या है, एक सावधानी के साथ में क्या है कि हम लोग हमारा वो रक्षा करता है, हमारा वो ध्यान देता है हमारी ओर, तो हमें संसार का माता और पिता तो वो तो है ही है। हालेलुया। उसको वो तो है ही है, उसको भी हमें क्या करना है, सेवा करना है, उनका भी आज्ञा मानना है, उनका भी आदर करना है, उनका भी सम्मान करना है, उनका भी आदर नहीं करना है। ऐसा नहीं कहता कि मैं आदर करूं, परंतु उनके भी सम्मान करना है, उनके भी साथ रहना है, उनके भी हर एक बातों को आज्ञा को मानना है। हालेलुया। परंतु उनसे भी ज्यादा डर और उससे भी ज्यादा भय के साथ किसको मानना है, हमको परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देना है, ताकि मेरे प्रियो वो सारे सृष्टि का करता है मेरे प्रियो, वो तो हमारा माता पिता तो है ही है। माता पिता का भी हमें आदर करना है, उनका भी सेवा करना है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए तैयार है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, इसलिए हमें परमेश्वर और मेरे प्रियो कई प्रकार की सहायता भी करता है, रक्षा भी करता है और हमें आशीष भी देता है। हालेलुया। जैसा आशीष भी देता है, अभी गवाही के रूप में रंजित भाई भी बताया कि मुझे जैसा मैंने मांगा वैसा मुझे काम दिया है और कई वर्षों से देते आ रहा है। कैसे रंजित? कई वर्षों से देते आ रहा है। इससे पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय में ये लोग पेंटिंग का काम करते थे, चलता था पेंटिंग का काम, लेकिन इतना नामी, इतना रोशन, इस प्रकार के प्रकाशन नहीं था पेंटिंग के काम में, है ना? यस। किसी भी प्रकार का वो आशीष नहीं दिखता था। लेकिन मेरे प्रियो जब से परमेश्वर को ग्रहण किया, आज से 4-5 साल हो गया, 4-5 साल से अधिक हो गया, मैं हमको बता रहा हूँ 4-5 साल हो गया है इसका काम। जब परमेश्वर की आत्मा बोलेगा कि आपका काम अब रुकने वाला है, आपका काम अब रुकेगा, लेकिन आप घबरा मत जाना, कुछ दिन के लिए आपको ब्रेक है, ऐसा करके परमेश्वर बात करता है उसका आत्मा, तो वास्तविक में रुक जाता है, उस समय में ब्रेक रहता है। कैसा रंजित? यस। ब्रेक रहता है। तो मेरे प्रियो और उस
समय में हम लोग क्या है कि परमेश्वर को क्या करना है, महिमा देना है। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, उस समय में परमेश्वर को महिमा देना है। क्योंकि महिमा देने के लिए, क्योंकि आपसे आपके महिमा, आपका मुख से वो बातों को चाहता रहता है परमेश्वर, ताकि मेरा बेटा आप मेरा महिमा करेगा, ऐसा करके आपको समय दिया जाता है। उस समय में आपको क्या है कि आप परमेश्वर को महिमा करना चाहिए उस समय। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको समय देता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा यदि आपको और मुझको मौका देता है, ऐसा अवसर देता है, तो हमें वो अवसर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो कहता है। हालेलुया। अवसर हमें दिया जाता है परमेश्वर का महिमा करने के लिए, तो हमें उस अवसर को नहीं खोना है मेरे प्रियो। ये एक एक बातों को हमें क्या करना है, समझना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 11 के 12 से लेकर हम 25 तक के देखेंगे। हालेलुया, स्तुति हो पवित्र आत्मा। व्यवस्था विवरण 11 के 12 से 25 तक। वहाँ ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दिनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उसको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुझे देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के माध्यम में ठीक का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे शीघ्र दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्ग पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और पराद नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है कि भजन संहिता में हमारा जितने भी विपत्ति हैं, जितना भी परेशानी है, यदि हम उस पर भरोसा करते हैं, उनकी ओर विश्वास करते हैं, उनकी ओर हमारा मन लगा रहता है, वहाँ क्या करता है, हमें सारी विपत्तियों से क्या करता है, मुक्त करता है, आजाद करता है। कई प्रकार के हमारे लिए तंत्र मंत्र, कई प्रकार के जादू टोना, कई प्रकार के संसार हमारे विरुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे विरुद्ध करता है, लेकिन उस सारा शराब को, सारा बंधन को तोड़ करके हमें आजाद करता है। और परमेश्वर हमारा क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। रक्षा जब करता है परमेश्वर, यदि हमें किसी प्रकार से दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का पीड़ा नहीं होगा, तो निश्चित मेरे प्रियो हमें उस देश में हम जाएंगे जिस देश में परमेश्वर चाहता है कि उस देश में ले चलने के लिए चाहता है। उस देश में हम जा करके क्या होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे। हम आज क्या है, गरीब हैं, कई प्रकार के लाचार हैं, हमारे आर्थिक परिस्थिति से आज हम क्या है, बहुत हमारा आर्थिक परिस्थिति क्या है, बिगड़ चुकी थी। हालेलुया। उस समय में बिगड़ चुकी थे, परंतु मेरे प्रियो उस समय में हमें परमेश्वर ने रक्षा किया, उस जगह से निकाला। आज भला चंगा है, भला चंगा रहने के कारण क्या है, आज हमें क्या है कि हमारे बल, हमारे शरीर में नया बल दिया परमेश्वर। जैसा भी उस समय में कमजोर थे, दुर्बल थे, हर परिस्थिति में हम लोग क्या थे, कमजोर थे। हालेलुया, कमजोर थे, लेकिन आज हमें नया बल दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो सारे बंधनों को तोड़ दिया, सारे शराब को तोड़ करके हमें उस देश से निकाल डाला, मिस्र देश से, जहां हम लोग जहां दुख थे, पीड़ा परेशानी में हम तड़प रहे थे, उस देश से निकाला। निकाल करके हमारी रक्षा करता है उस जगह। हालेलुया। रक्षा करता है, रात और दिन हमारे क्या करता है, निगरानी में, हम उसके निगरानी में रहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, वो किसी प्रकार का कीड़े मकोड़ा की जो हमारे आशीष को छीनता था, जो हमारे आशीष को छीनता था, वो कीड़े मकोड़ों को भी क्या करूंगा कहता है, मैं डांटूंगा कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि कीड़े मकोड़े भी तेरे फसल में यदि जाएंगे, तो वो फसल को क्या करूंगा, उस कीड़े को क्या करूंगा, डांटूंगा, और उससे बाहर करके मैं तुझे आशीष करूंगा कहता है। हालेलुया। हमारे फसल से भी लेकर के सारे चीजों में क्या करता है, आशीष देता है मेरे प्रियो। आज काम जो भी आप काम करते हैं, उस काम में परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। जैसा सर भी अभी गवाही में बताया कि हम लोग चर्च किए, हम लोग बातचीत किए, मुझे 3-4 ट्रिप का क्या है, रूम का जरूरत है, लेकिन उस बिना ऑर्डर दिए हुए उस जगह पर ट्रैक्टर भर के आ गया। हालेलुया। आ गया। उस परमेश्वर जानता है कि उसका आवश्यकता जरूरतों को, और मेरे प्रियो उस जगह पर 2 ट्रिप ला करके दिए हैं कहता है, और भी चाहिए तो और भी वो ऑर्डर देगा तो मंगा देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जैसा परमेश्वर उनको जीवन में बातें किया, परमेश्वर उनको ऑर्डर दिया मेरे प्रियो, और वो क्या किया, वो लोग ला के खड़े कर दिए उस जगह। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों के लिए ऐसा होता है मेरे प्रियो। इन बातों को इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ ऐसा देश है, वहाँ ऐसा देश है जिनकी तेरे परमेश्वर यहोवा की शुद्धि रहती है, और वर्षा यादी से लेकर अंत तक तेरी परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। उन पर निरंतर लगी रहती है, उस देश पर। आप और मैं उस देश के वासी हैं, आप और मैं उस देश में रहने वाले हैं। यदि हम दूर में हैं तो क्या करें, हम लोग क्या है कि यदि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से सुने और उसको मनन करने के प्रयास करें कि आज मुझे परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर क्या कहता है, क्या देना चाहता है, आपके दुख को, आपके पीड़ा परेशानियों को दूर करके भी क्या करेगा, करने का। उतने ही में हम लोग क्या क्यों लेकर के आते थे,
मेरा ये परेशानी है, मेरा वो परेशानी है। कई प्रकार के हम दुख पीड़ा परेशानी को लेकर के आते हैं मेरे प्रियो इस जगह पर। हालेलुया। यदि हम लोग दुख नहीं पाते, किसी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में नहीं रहता, तो आज हम इस परमेश्वर के समक्ष नहीं रहते। परंतु मेरे प्रियो इस जगह पर हम लोग दुख को तो परमेश्वर टाल दिया, दुख से हमें मुक्त किया, आजाद किया, सारे दुखों को हर लिया परमेश्वर। लेकिन मेरे प्रियो उतना ही में भी हमें संतुष्ट नहीं, और भी तुम्हारे लिए है कहता है। हालेलुया। और भी तुम्हारे लिए आशीष है कहता है, और भी तुम्हारे लिए इस आशीष भी नहीं, और भी तुम्हारे लिए और भी रखा है कहता है, और लास्ट में कहता है अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन को पाने के लिए हमें इन आशीष को लालच में हम यदि आएंगे मेरे प्रियो, तो क्या है कि हमें आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो तो परमेश्वर का प्रेम है, वो तो परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमें देता है आशीष, जब उस पर हम बने रहते हैं। वो देता है, वो अलग बात है, देता है, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। आशीष पा करके आप कितने ही धनवान पूरा संसार को भी पर्याप्त कर लो, यदि तेरा प्राण ही हर लिया जाए तो क्या लाभ। हालेलुया। यदि आप संसार को पूरा आप ग्रहण कर लो, संसार के पूरा धन संपत्ति, सोना चांदी, गाड़ी मोटर, ये बंगला, ये सब कुछ आपको मिलता है, मिलने के बाद यदि आपका प्राण ही हर लिया जाता है तो आपको क्या लाभ? आपको कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। यदि आप उसको नकारता है, ये सारे संसार के धन और संपत्ति, क्योंकि मेरे प्रियो कि वो ये नहीं मांगा सुलेमान ये नहीं मांगा मुझे धन दे, मुझे संपत्ति दे, मुझे ये दे, ये कुछ भी नहीं मांगा। मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का मैं क्या कर सकूं? न्याय कर सकूं। हालेलुया। मैं न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं। मेरे प्रभु मुझे दे, मुझे क्या दे? बुद्धि दे। हालेलुया। बुद्धि दे, ज्ञान दे। हमें क्या मांगना चाहिए? बुद्धि और ज्ञान। और आज के दिन में मेरे प्रियो हमारे बीच में क्या है? पवित्र आत्मा है। उस समय में पुराना नियम में पवित्र आत्मा नहीं था, उस समय में परमेश्वर की आत्मा, वो स्वर्गदूत लोग थे जैसे भी थे, लेकिन उस समय में यीशु मसीह नहीं आया था, वो अपने आप को नहीं दिया था, तो उस समय में पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए हर एक काम को क्या कर देता है? सहज कर देता है। हालेलुया। वो सहज कर देता है। जो मांगते हैं मेरे प्रियो यीशु के नाम में वो हमें देता है। यदि हम लोग उसको मांगेंगे मेरे प्रियो तो वो हमें देगा। आपको क्या आवश्यकता और जरूरत है, उस चीज को आप मांगिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में कौन है? परमेश्वर का उपस्थिति है। परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे प्रियो। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझसे क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया। वो बातें करेगा मेरे प्रियो। वो सुलेमान ना तो धन मांगा, ना तो संपत्ति मांगा, ना कुछ भी नहीं मांगा, केवल वो बुद्धि मांगा। लेकिन उससे परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि आपने कुछ नहीं मांगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो चाहे मांग सकता था, परंतु आप क्या मांगा? बुद्धि मांगा। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपसे खुश हूं। आप बुद्धि ले ले, आप बुद्धि ले ले, और आप यो भी ले ले जो आपने नहीं मांगा, परंतु मैं आपको धन और संपत्ति भी देता हूं। हालेलुया। वो धन और संपत्ति भी दिया, और मेरे प्रियो वो धन और संपत्ति दे करके उसे ऐसा धनवान बनाया कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा राजा और ज्ञानी राजा, सबसे धनवान राजा कौन हुआ? सुलेमान हुआ। हालेलुया। सुलेमान की तरह मेरे प्रियो आप और मैं एक ज्ञान के साथ हम रहते हैं, बुद्धि के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ज्ञान मांगते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें ज्ञान भी देगा, बुद्धि भी देगा, और मेरे प्रियो हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कर्ता उसकी ओर से मुझे सहायता मिलती है। हालेलुया। तो हमारा सहायक कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो हमारे सहायता देता है, वो हमारे बीच में है। इसलिए हमें इस जगह पर आशीषों का वादे किया है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरी परमेश्वर यहोवा शुद्धि रहती है, और वह
वर्षा के आदि से लेकर अंत तक तेरी परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारी देश में बरसात के और आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपने अन्न नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। देखिए, संचय कर सकेगा यानी कि जब वो हमारे हर एक चीज में क्या करेगा, निगरानी करेगा। हालेलुया। हर एक हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम ये यहाँ क्या लिखा है, फसल के विषय में। हालेलुया। यहाँ फसल के विषय में लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में आप है, जहाँ भी आपका किसी नौकरी में है, किसी प्रकार के खेती काम में है, किसी प्रकार के मेरे प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति में जैसा भी आप काम लगाता है, जैसा भी आपके हाथ जिस काम पर हाथ रखता है, उस पर मैं तुझे आशीष दूंगा कहता है। हालेलुया। जिस काम पर हम हाथ रखेंगे उस काम पर वो क्या करेगा, आशीष देगा मेरे प्रियो, और आपका रक्षा करेगा। आपका रक्षा करता है और आपको आशीष देने के लिए वो परमेश्वर तैयार है। परंतु मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के लिए किस प्रकार से है, परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार से है, परमेश्वर के ओर हम विश्वास कैसे करते हैं, परमेश्वर के डर भय हमारे जीवन में किस प्रकार से। हालेलुया। उसको क्या करना है मेरे प्रियो, हमको जानना है। हम अपने आप में किसी प्रकार के कमजोर ना रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्या होगा, शांति आएगा, हमारे जीवन में चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा, आशीष आएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर उद्धार देने के लिए चाहता है। चंगाई और छुटकारा तो वो तो आएगा ही, वो तो देगा ही। वो हम किसी प्रकार से किसी को मान के चलिए, हम चलते चलते यदि किसी प्रकार के किसी को परेशानी हो गया तो हम उसको यीशु के नाम से चंगा हो जा कह दे, वो तुरंत वो चंगा हो जाएगा मेरे प्रियो। यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम बोल दे तो हम रास्ता में चलते चलते भी क्या हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे तो चंगा हो जाएगा। क्योंकि पतरस ने जिस मार्ग पर जाता था, जिस मार्ग पर एक मार्ग पर जाता था मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के भक्त इस मार्ग से आ रहा है। परमेश्वर के भक्त वो पतरस इस मार्ग से आ रहा है। मैं इस बीमार व्यक्ति को यदि उसके छांव भी पड़ जाएगा, यदि वो अपना हाथ को रख देगा, यदि हाथ नहीं रखेगा तो छांव उसका पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस समय में मेरे प्रियो, जितने भी उसके मार्ग पे थे, उसके किसी को के ऊपर वो हाथ रखा, किसी के ऊपर हाथ रख नहीं पाया, क्योंकि बहुत भीड़ था, किसी के ऊपर हाथ रख नहीं पाया, परंतु उस मार्ग पर गया जिसके ऊपर उसका छांव पड़ गया मेरे प्रियो, तो वो क्या हो गए, वो लोग चंगे हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग इस बात के साथ उस जगह पर लाया गया था। वो लोग अपने से होकर के नहीं आए थे, किसी को खाट में पकड़ करके लाए थे, किसी को 4 व्यक्ति 2 व्यक्ति पकड़ करके बह करके उसको क्या करके बोलते हैं, उसको डोला बना करके उसको क्या कर रहे थे, बीमार लोगों को ला रहे थे। इस मार्ग से आज परमेश्वर का भक्त आ रहा है और वो इसको चंगा करेगा। ऐसा करके मेरे प्रियो, इस बात के साथ वो लोग जाते थे तो वो लोग क्या होते थे, चंगा हो गए। जितने भी उसके हाथ रखा, जिनको भी छुआ, जिनके ऊपर वो उसका छांव पड़ा, वो सारे के सारे लोग चंगे हो गए उनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मैं
मैं कितना भी प्रार्थना करूं, कितना भी चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करूं मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर का भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर सुन करके मेरे लिए उत्तर देगा और मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा, मुझे आशीष देगा, ऐसा आप जब तक के नहीं बोलोगे, जब तक के आप ग्रहण नहीं करोगे, वो परमेश्वर कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको और मुझको क्या करना है मेरे प्रियो? विश्वास करना है ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ कर पाए। मनुष्य का भला क्या कर सकता है? मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है। हालेलुया। मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा जो है वो हर असंभव को संभव में बदलने वाला मेरा जीवित खुदा है मेरे प्रियो। वो आपके बीच में है। हालेलुया। वो आपके बीच में है, आपके हृदय में है, आपके मन में है, आपके सोच में है। वो आपसे दूर नहीं, आपके निकट में है मेरे प्रियो। वो आपको पुकारता है, आपको बुलाता है मेरे प्रियो। आप उसके करीब रहिए, आप उसके निकट आइए तो परमेश्वर आपके निकट है। हालेलुया। उसको ये ना सोचिए उसको मैं कहाँ पाऊंगा, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा, मैं कहाँ उसको पाऊंगा, मैं कहाँ से उसको ले आऊंगा, परंतु मेरे प्रियो आपके हृदय में है। हालेलुया। आज तक के आप और मैं ढूंढते थे, आप और मैं ढूंढते थे, कहीं नाला में जाते थे, कहीं नदी में जाते थे, पहाड़ में पर्वत में जाते थे मेरे प्रियो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला। आज हम लोग जान गए हैं कि पवित्र आत्मा के मंदिर आप है, आप जीवित खुदा का मंदिर है और वो जीवित परमेश्वर है, वो आप में वास करता है, कहता है। हालेलुया। आप में वास किया है, आप में है वो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। आपको वो सब कुछ देने वाला वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके पास सब कुछ है, वो आकाश और पृथ्वी को बनाया है और आपको और मुझको भी वही ने बनाया है। हालेलुया। उसी ने बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो आपको और मुझको किस प्रकार से उस पर भरोसा करना है, किस प्रकार से उस पर विश्वास करना है मेरे प्रियो, उसको आपके ऊपर में है, आपके ऊपर में लेना है उसका आशीष को, उसके चंगाई को आपके ऊपर में लेना है, उसके उद्धार को आपको लेना है। परमेश्वर आपके समक्ष खोल करके रख दिया है उद्धार। जिसको उद्धार लेना है उद्धार लीजिए, जिसको आशीष लेना है आशीष लीजिए, जिसको चंगाई लेना है चंगाई लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी काम तो मेरे प्रियो हमको उद्धार लेना ही चाहिए। हालेलुया। इसका नाम अनंत जीवन है। ये संसार उसको नहीं जानता है, संसार उसको नहीं जानेगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। संसार नहीं जानता, पाप को तो जानता है, पाप के नाम से वो सुना है, पाप होता है, पाप संसार पर चलता है, लेकिन मेरे प्रियो पाप का मजदूरी क्या है उसको पता नहीं है। पाप का मजदूरी क्या है कहता है परमेश्वर, बताता है मेरे प्रियो हमको पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। वो मृत्यु से हमें बचना है। तो मेरे प्रियो आपको और मुझको उस मृत्यु से बचना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वो आज आज्ञा दे रहा है, जो आज हमें बता रहा है, उसके आज्ञा के अनुसार हमें ध्यान से सुनना है, हमें ध्यान से सुन करके मेरे प्रियो उसके आज्ञा के अनुसार चलना है और उस पर क्या करना है? प्रेम रखना है। हालेलुया। उस पर हम प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, तो हमें वो हमें आशीष भी देगा और अनंत जीवन भी देगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो कई लोग भटक गए हैं, ऐसा ना हो कहता है, इसीलिए उस वचन में कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ और पराये देवताओं का क्या करो? उपासना करो, उनका पूजा करो। ऐसा ना हो ताकि तुम्हारे परमेश्वर का कोप तुम पर भड़क उठे। हालेलुया। और ये भड़क उठे, ऐसा कहता है मेरे प्रियो। हम इतने जानते हैं, इतने जानबूझ कर भी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पर चंगाई छुटकारा सब कुछ पाते, सब बातों को जानते, जान कर भी क्या करते हैं, हम लोग अनजान हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। यदि हम लोग हमारे माता पिता किसी प्रकार के ये धरती और आकाश को बनाने का काबिल रहते मेरे प्रियो, तो आज क्या है, ये संसार में इतने माता पिता हैं जो ये संसार को बनाता, आकाश पृथ्वी को, तो क्या है कि मेरे प्रियो आज कितना उन्नति होता। हालेलुया।
परंतु मेरे प्रियो आज यही धोखा में है, संसार यही धोखा में है। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, मैं इसे किसे कैसा छोड़ दूंगा, मैं इसको कैसा छोड़ दूंगा, मैं इसको कैसा त्याग दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो आपको त्यागना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। आप जितने भी जीते रहते तक के माता पिता का पूजा करो, उसका जैसा भी सेवा करना है जैसा भी करो, माता पिता का सेवा करो। इस संसार में जब तक के है तब तक के उसके साथ प्रेम करो, उसके साथ लिपटे रहो। परंतु मेरे प्रियो जब वो संसार में नहीं रहता, ये संसार में नहीं रहता, तो वो क्या है कि मेरे प्रियो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के पास जाता है और अपने कर्म के अनुसार वो फल पाता है। जैसा उसने कर्म किया है वैसा वो फल पाएगा। लेकिन आज हम ये संसार में है माता पिता, और संसार में ये माता पिता है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग तुच्छ जान रहे हैं। तुच्छ तो नहीं जान रहे, तुच्छ नहीं कहना चाहिए। हमें जिस प्रकार से उसका सेवा करना है, जिस प्रकार से उसका मान सम्मान करना है, उस प्रकार से कर नहीं पाते। और जब वो हमारे बीच में नहीं रहता, वो परमेश्वर के पास जाता है, तो हम लोग उसको इस संसार पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके सम्मान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा समय क्या है, बीत गया रहता है, उसको हम ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो। और इसमें बीच में कोई आता है और कहता है कि मैं तेरा माता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, हम उसका कहना को मान लेते हैं। हालेलुया, उसको डरते हैं, हम उसका कहना को मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जो तो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर की ओर से आया है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है, वो परमेश्वर की आत्मा है। जहां से आया है उस जगह वो जाएगा, उसको कौन भला रोक सकता है। हालेलुया, आप और मैं रोकना चाहेंगे तो क्या है, उसका आत्मा रुकेगा? नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। लेकिन हम उसको जानते हैं कि उसका आत्मा नहीं रुकेगा और इस संसार में रह नहीं सकता। परंतु हम लोग क्या करते हैं, कोई भटकाने वाला आ जाता है, कोई भरमाने वाला आ जाता है और वो कहता है कि मैं तेरा माता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, ऐसा कह देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मान के हम उसके जब जीवित है उस समय में उतना सम्मान कर नहीं पाए, और आज हम वो संसार में नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है। ऐसा करके मेरे प्रियो हम लोग उसके बहकाव में आकर के हम लोग उसका क्या करते हैं, पूजा करने लगते हैं। हालेलुया, तो वो कहता है परमेश्वर का वचन, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ और पराए का उपासना करो, उनका पूजा करो। हालेलुया, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। इस जगह पर हमें चंगाई दे रहा है, हमें छुटकारा दे रहा है, हमें उस देश में ले चलने के लिए चाहता है, उस आशीष देश में ले चलने के लिए चाहता है। आज भी हम आशीष पा रहे हैं, आज भी हम कई प्रकार के मेरे प्रियो, कई प्रकार के कष्ट में, कई प्रकार के दुख में, कई प्रकार के परेशानी में थे, और हम लोग उस परिस्थिति से आज उठाया है परमेश्वर, और हम किसी का बहकावा में आकर के हम उधर जाएंगे तो कैसा होगा। हालेलुया, कैसा होगा मेरे प्रियो। मैं एक उदाहरण के लिए मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। आज मैं मेरा जमीन, मेरा खेत, ये क्या है, ये जमीन है मेरा, ये जमीन का मेरे पास पट्टा है, सब कुछ है इस जगह पर। लेकिन मेरे प्रियो सरकार के कानून के हिसाब से उसका 1 फीट का अधिकार है। हालेलुया, मेरा क्या है, 1 फीट जमीन का अधिकार है, इतने गड्ढे तक के, उसके नीचे का मेरा अधिकार कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो जब तक के माता और पिता आपके सामने में है, वो आपका अधिकार है, वो आप जैसा भी आप करना चाहिए, जैसा भी पूजा करना, जैसा भी आदर करना, सम्मान करना है, जीवित रहते तक भी करना करिए, बाकी समय में वो परमेश्वर का है। हालेलुया, आज मेरा इतना जमीन तक, ये 1 हाथ से ज्यादा तक के 1 हाथ तक के मेरा ये अधिकार है। यदि इसके नीचे में कुछ अधिक किसी प्रकार के अच्छा वस्तु निकले, यदि संगमरमर निकले, यदि सोना निकले, चांदी निकले, तो सरकार इस जमीन को हथिया लेगा। ये सरकार का क्या है, ये जमीन का अधिकार है। हालेलुया, ये जानते हैं कि ये संसार का अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है ये जमीन का।
वो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही मेरे आत्मा में का अधिकार, ये संसार में क्या है कि ये मिट्टी का चोला है, मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से आया है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर जाएगा। वो किसी के आप और मैं रोकना चाहेंगे, वो आत्मा को कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के पास जाएगा और उसका जैसा उसका कर्म करेगा, जैसा उसका कमाई है, जैसा उस कर्म किया है, उसका कर्म के अनुसार उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। प्रतिफल मिलेगा। यदि अनंत जीवन जाने का लायक है तो वो अनंत जीवन जाएगा। यदि वो अनंत जीवन जाने का लायक नहीं है तो क्या है कि एक स्वर्ग बनाया है और एक नरक, बीच में कोई 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 न्याय नहीं है मेरे प्रियो, ताकि आप बीच में ऐसा हो करके मैं बीच में रहूंगा, ना स्वर्ग जाऊंगा ना नरक जाऊंगा, ऐसा कोई स्थान नहीं है। एक स्थान है स्वर्ग, एक स्थान है नरक। हालेलुया। नरक में यदि जाते हैं मेरे प्रियो लोग, कोई भी हो, वो लोग यदि जाते हैं नरक में तो मेरे प्रियो लोग तड़पते रहेंगे। वो अनंत काल तक वो तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, वहां लीला पीड़ा खाता रहेगा, नोचता रहेगा मेरे प्रियो इस जगह पर कहता। परंतु अच्छे कार्य पर आप और मैं करते हैं तो अनंत जीवन में जाएंगे, वहां परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहेंगे, रात और दिन हम लोग परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे मेरे प्रियो। परंतु हमें वो अधिकार दिया है, उन अधिकारियों को हमें क्या करना है आज जानने का भी जरूरत है। इसलिए 23 में कहता है इसी का, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तू अपने से बड़े और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। तू अपने से बड़े जातियों के अधिकारी हो जाएंगे। मतलब हमें इस जगह पर किसी प्रकार का भटका रहा है, भरमा रहा है, हमें धोखा दे रहा है, उन सारे जातियों को हम पर क्या कर रहा है? अधिकार दिया है, ताकि हम उसको क्या करें? लताड़े, उसको हम डांटे, उसको हम भगाए। ये नहीं हो सकता और हम जानते हैं कि आप नहीं हो सकता। जानते हैं ना, आज तू मेरा माता पिता आज मेरा संसार में नहीं है, आदि किसी का गुजर गया है। हालेलुया। हम जानते हैं कि इस संसार पर कोई हमें भटका रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के है, वो मेरे माता पिता परमेश्वर के थे तो परमेश्वर के पास गए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास गए हैं, लेकिन इस जगह पर हमें किसी प्रकार से भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं, तो मेरे प्रियो वो वास्तविक में हमारा माता पिता नहीं है। हालेलुया। उसी को कहता है, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़े और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। अधिकारी हो जाएंगे आप मेरे प्रियो। अपने से में से उन पीड़ाओं को, कुछ किसी प्रकार का दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, उसको भी आप आज्ञा दे करके निकाल सकते हो कि हर एक दुख को। क्योंकि मेरे प्रियो मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। उस 3 तारीख का था, 3 तारीख का इस जगह पर उद्घाटन हुआ। उसके बाद वो लोग गए, परमेश्वर के दास और दासी कहाँ गए? गुड़गांव की ओर चले गए। मेरे प्रियो उस जगह पर ऐसा ही परिस्थिति हो गया था। वो माता राम जो है 2 से 3 महीना तक के वो चर्च नहीं जा रही थी, नहीं बैठ रही थी। मेरा बैठना, मुझे तो परमेश्वर ये बोला है कि मैं बैठूं प्रार्थना या ना बैठूं, परंतु मुझे क्या करेगा? वो चंगाई देगा। वो चंगाई दूंगा कहा है? मैं आपसे प्रार्थना नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। ऐसा करके 2-3 महीना हो गया वो माता राम नहीं बैठती थी। और इतवार के दिन क्या करती थी? वो काम करने के लिए जाती थी, काम करने के लिए जाती थी इधर उधर, और कई प्रकार के उसका बह के बात करती थी उस समय में मेरे प्रियो।
बैठी के बात करती थी। जब वे प्रभु के दास दासी वो लोग चले गए तो वो निकल करके भाग गए। इसको कौन बुलाया है, इसको कौन बुलाया, इधर क्यों आया है, ये बारूद क्यों आया है इस जगह पर, ऐसा करके वो छुपने चले गई पैराट की बोर। और ये लोग पूरा ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, इधर उधर ढूंढते थक गए। बाद में बोलते हैं जाइए आप पैराट की बोर जा करके देखिए, उधरी तो छुपा तो नहीं। उधरी जा करके देखते हैं तो उधरी वो क्या किया है, छुप करके उस जगह पर चुपचाप बैठी है और वो इधर बुलाने से और गाली दे रहा है, कई प्रकार के शब्द निकाल रहा है, कई प्रकार के बोल रहा है। तो मेरे प्रियो उसको नहीं सुने और उसको पकड़ करके लाए, बांध करके लाए उस जगह पर और आराधना किए, प्रार्थना किए। तो उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकला। हालेलुया, उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकला और मेरे प्रियो उसके बाद में वो अच्छे हो गए। आज वो प्रार्थना में बैठ रही है। आमीन। हालेलुया, आज वो प्रार्थना में बैठ रही है और परमेश्वर की महिमा कर रही है। तो इस प्रकार से इस जगह पर हमें क्या है, धोखा देने वाले रहते हैं। मेरे पास बहुत दूर के गवाही, मैं यूट्यूब में गवाही सुनते रहता हूँ। मेरे पास बहुत गवाही है, यूट्यूब का गवाही यदि मैं देना चाहूँ, लेकिन मेरे प्रियो मैं यूट्यूब का गवाही और दूर का गवाही दूंगा तो आप और मेरे विश्वास कमजोर होगा। लेकिन आपके और मेरे बीच के हुए घटना को मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, आपको गवाही दूंगा, तो आपका विश्वास क्या होगा, मजबूत होगा। हालेलुया, विश्वास आपका मजबूत होगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको इस गवाही को बता रहा हूँ। हालेलुया, ताकि आपका विश्वास बढ़े और परमेश्वर की महिमा और आप बढ़ करके कर सकें। मेरे प्रियो ऐसा परमेश्वर के उपकार है, ऐसा हम पर परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है मेरे प्रियो। परंतु हम लोग कैसे करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा किस प्रकार से करते हैं, जिस स्थान पर, लेकिन इस जगह पर कहता है जिस स्थान पर तू पांव धरेगा, पांव रखेगा, तेरा पांव पड़ेगा, उस स्थान को मैं तेरे नाम से कर दूंगा, उस देश को मैं तुझे दे दूंगा, कहता है। हालेलुया, आशीष भी देने के लिए चाहता है। जो आप मांगता है आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपका घटी है, उन सारे चीजों को वो क्या कर रहा है, देने के लिए चाहता है परमेश्वर। लेकिन मेरे प्रियो आपको और मुझको क्या है कि ये धोखा देने वाला, ठगने वाला शैतान जो है हमारे बीच में रहता है। हालेलुया, वो हमें ठगता है। वैसा ही मेरे प्रियो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि वो तो आपका लड़का सियानो रविशंकर, वो उसको क्या है, दुष्ट आत्मा पकड़ा है, दुष्ट आत्मा के कारण वैसे कर रहा है। उसको आप लोग दुख हो रहे हो कि ये क्या है, ये मनुष्य ऐसा कर रहा है, इसको दुख लग रहा है, ऐसा करके आप लोग सोच रहे हो। अच्छा बोल रही है, ये क्या बोल रही है, संडे को छोड़ रही है, ये प्रार्थना करने को छोड़ रही है, क्या बोल रही है, आप लोगों को क्या बोल रहा है, बाइबल को छोड़िए, बाइबल को ले जाइए, पहुंचा दीजिए, आप दुआ मत कीजिए, आप आराधना ना कीजिए, आप परमेश्वर का वचन ना सुनिए, क्या कर रहे हो, ऐसे आप लोगों को बोल रहा है। वो उसमें दुष्ट आत्मा है, उसको निकालने का जरूरत है, उसको प्रार्थना करने का जरूरत है। ये कि रोज हम लोग उस जगह पर गए, ये कि रोज वो शुक्रवार का दिन था, आपको नहीं बताया, मैं उस दिन शायद 3 दिन का फास्टिंग के साथ उस जगह पर गया था। जैसा प्रार्थना करके उस जगह पर से आया, उसी दिन से उस दुष्ट आत्मा का रोना चालू हो गया। हालेलुया, रोता रहा, रात और दिन वो रोता रहा, उसका आंख पूरा लाल हो गया था। वो क्या है, दुष्ट आत्मा है, उसमें पूरा कौन बसा है, वो घर का पुरखा जो आप लोग कहते हैं, वही शराब बैठा, वही शराब उनको इधर उधर बैठाता है सियान। उसके बाद में उलझन में मत आइए, आप प्रार्थना में लगे रहिए, आप प्रार्थना करोगे, जैसा वो रोएगा तो आप लोगों के लिए क्या है, उसके लिए भलाई होगा, आपके लिए भलाई होगा। रोते रोते वो क्या करेगा, निकल जाएगा, क्योंकि उसका जैसा आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तो आग है,
परमेश्वर तो आग है, वो आग में क्या करता है, वो जलता रहता है। यदि हम ये छोटे से एक आग के तिनका को छुएंगे, थोड़े से आग का तिनका एक पड़ गया इस हाथ में या तो पैर में, तो हम किस प्रकार से जलन होता है उससे, वैसा ही वो आग है। परमेश्वर तो आग है, वो जलाता है वो दुष्ट आत्मा को, तो वो क्या करता है, रोता है। हालेलुया, वो रोता है ताकि वो कितना पीड़ा में होता है, कितना परेशानी होता है। जैसा आप और मुझको आज तक कि वो परेशान करता था, हमको भटकाता था, हमको कई प्रकार के दुख देता था, हमारे काम धंधा में कुछ भी आशीष नहीं था, हमारे नौकरी हो चाहे किसी भी प्रकार के हो, आपका कमाई जैसा भी है उसमें कुछ भी आशीष नहीं था। हालेलुया, उसमें कुछ भी आशीष नहीं था, परंतु आज परमेश्वर आशीष का बौछार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए आया है परमेश्वर उस आशीष को लेकर के। इस आशीष को आप लेकर के जाइएगा, ताकि परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है। आप यदि विश्वास करोगे तो आज के बाद आपके हर एक काम में, हर एक काज में क्या आएगा, आशीष आएगा, क्योंकि आपका आना ही इस जगह पर परमेश्वर के लिए बहुत है। हालेलुया, आपके पुकारना ही परमेश्वर के लिए बहुत है। आपको पुकारना वो सुनने के लिए चाह रहा है। आप पुकारिए उसको, आप पुकारिएगा और परमेश्वर सुन करके आपको उत्तर देगा। हालेलुया, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो मौन रहने वाला नहीं, वो चुप रहने वाला नहीं है, वो मेरे जीवित खुदा है, वो आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, वो आशीष आपको देने के लिए इस जगह पर लाया है। हालेलुया, वो आशीष देने के लिए इस जगह पर लाया है, और आप उस आशीष को ग्रहण लीजिए, और परमेश्वर आपको देता है, उसको स्वीकार कीजिए। तो मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम व्यवस्था इब्रानी 31 का देखेंगे, व्यवस्था इब्रानी 31 उसका 6 से लेकर 8। के ना 31 के 6 से। तू हिवावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझ को धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया, वो क्या कहता है इस जगह पर, तू हियावान और दृढ़ हो, उसने उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, आपके साथ में परमेश्वर है। जैसे भी आप तक के नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को टूटी फूटी शब्द से भी पुकारिए, वो परमेश्वर आपके संग और साथ है, इसलिए दुष्ट आत्मा कांपता है, इसलिए वो डरता है। हालेलुया, वो डरता है और वो क्या करता है, वो बोलता है कि वो आप ऐसा ना कीजिए, आप आराधना ना कीजिए, आप प्रार्थना ना कीजिए, क्योंकि उसको डर है, क्योंकि उसको डर है। यदि ये प्रार्थना करेगा तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना पड़ेगा, इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आपको कहता है परमेश्वर, तू हियावान और दृढ़ होता जा, दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसराइल के सम्मुख कहा, तू हियावान और दृढ़ होता जा, क्योंकि इन लोगों के संग उन
देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों को शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। हालेलुया, इनका अधिकारी कर देगा। आज इस जगह से स्वर्ग दूत जाएंगे आपके संग में। हालेलुया, आज इस जगह से स्वर्ग दूत जाएंगे आपके संग में। आज यहोशू को बुला रहा है मूसा, और उस देश में तू जा, हियाव बांध, तू मत डर, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, आप आज हियाव बांधिए, आज आप हिम्मत बांधिए, ताकि आपके संग स्वर्ग दूत जाएंगे। जहां भी आपका परिस्थिति गड़बड़ी है, जहां भी आपके परिस्थिति का विडोल है, किसी प्रकार का उसको वो क्या करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया, वो वचन क्या करेगा, ठीक करेगा। वो परमेश्वर का स्वर्ग दूत जाएंगे आपके संग और साथ में, और वो क्या करेंगे, ठीक करेंगे, और उस देश का अधिकारी आपको कर देंगे। हालेलुया, उस परिवार में जाएंगे आप, उस घर में जाएंगे आप जहां पर जरूरत है। मेरे प्रियो, ये एक के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है। हालेलुया, ये आप और मैं, ये सब के लिए एक वचन है। ये वचन आज पूरा होगा। हालेलुया, परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं जो निकलता है परमेश्वर का मुख से, वो यूं ही वापस नहीं जाता जब तक के वो वचन को पूरा नहीं करेगा। वो आकाश हो जा ऐसा बोला, वो आकाश हो गया। सूर्य हो जा, वो हो गया। चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी को क्या किया, उसने शब्द के द्वारा रचा। हालेलुया, जैसा जैसा उसने बोलता गया वैसा वैसा होता गया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो पूरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, वो परमेश्वर पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, हियाव कहता है आपको क्या है, हिम्मत करना है, ढांढस करना है। संसार की देखो, संसार का राजा आ रहा है। हालेलुया, देखो, क्योंकि संसार का राजा आ रहा है। अनेक ही कई प्रकार के संसार से हल्ला गुल्ला कई प्रकार के हमारे विरुद्ध में सुनाई पड़ेगा, लेकिन उस समय में हमें क्या करना है, हियाव बांधना है। हालेलुया, जैसा परमेश्वर के करीब आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के निकट जाते जाओगे, आपके लिए संसार आवाज उठाते रहेगा, संसार से आवाज आते रहेगा, ताकि इसके मन उधर मत लगे, ताकि ये उधर मत जाए, ताकि इसका मन उधर मत जाए, इसके वो प्रार्थना ना कर सके, वो विश्वास ना कर सके। ऐसा करके आपके विरुद्ध कई प्रकार के संसार से आवाज आएगा, संसार हल्ला गुल्ला करेगा, कई प्रकार के विरोध करेगा मेरे प्रियो। परंतु उस समय में हमें क्या करना है, हियाव बांधना है, हिम्मत बांधना है, ढांढस बांधना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे संग है। मेरे संग चलने वाला कौन है, मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, इस देश को मुझे देगा करके हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। इधर कितने चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, उनसे क्या मतलब, उससे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, वो चिल्लाने वाले चिल्ला, लेकिन हम उसको पलट के जवाब तो नहीं देना है, परंतु उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो हमें नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को चिल्लाते हैं। हालेलुया, उधर आप कान ना लगाइए, उधर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो वो व्यक्ति नहीं चिल्लाता, उसमें दुष्ट आत्मा होकर के आपके खिलाफ उठ करके वो क्या करता रहता है, चिल्लाते रहता है, ताकि मेरा काम ये क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ये क्या है कि ये व्यक्ति यदि आशीष पाएगा, सचमुच में आशीष पाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो परमेश्वर के भक्त होगा, परमेश्वर के दास होगा, परमेश्वर के महिमा करेगा, और वो अनंत जीवन पाएगा, और मेरा नाश हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा नरक में। ऐसा करके आज मनुष्य को वो क्या कर रहा है, संगति कर रहा है मेरे प्रियो, ताकि ये पाप कर सके। उसके मन में, उसके सोच में, उसके विचार में क्या कर रहा है, पाप करवा रहा है। हालेलुया,
पाप करवा रहा है मेरे प्रियो, कई प्रकार के, कोई दारू पी करके कई प्रकार के अनाप शनाप बक रहा है, कोई वे विचार कर रहा है, कोई कई प्रकार के बातें कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, कई प्रकार के लूटपाट करके मेरे प्रियो पाप की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो इस जगह पर हमें परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अभी चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें सचमुच में आशीष देगा। हालेलुया, वो सचमुच में हमें आशीष देगा। 8वां कहता है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वहाँ तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो। आप ना डरिए, आप ना हिचकिचाइए, किसी भी प्रकार का खुल करके परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि वो जीवित खुदा है। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित खुदा है मेरे प्रियो। वो इसलिए पर शैतान डरता है, इसलिए शैतान कांपता है, भागता है इस जगह पर मेरे प्रियो। कई प्रकार की शैतान का योजना बनाए रहता है ताकि हम लोग उसमें लिपटे रहें और हम लोग उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ये शैतान का योजना है। लेकिन मेरे प्रियो आज हम जानते हैं परमेश्वर को, हम उसके नहीं परंतु हम जीते खुदा का परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया, और हम उस आशीष का भागी होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे लिए इस आशीष को रखा है परमेश्वर, उस देश को देने के लिए हमारे लिए रखा है मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो हमें किसी प्रकार से गलती नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का गलती हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो जरूर वो हमें आशीष देगा। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है इब्राहिमियों वो का 13 का 5 कहता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, इस जगह कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आपको मेरे प्रियो हम जिस चीज को दिया है परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमें दिया है, उस पर हमें क्या है संतुष्ट रहना है। हमारे मन किसी प्रकार का लोभ रहित ना हो। हालेलुया, मेरे प्रियो कई प्रकार के लोग आज के दिन में दिया जाता है, कई प्रकार के हमारे मन में सोच में कई प्रकार के लोभ उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, कई प्रकार के लालच उत्पन्न कर सकता है शैतान। परंतु मेरे प्रियो आप और मैं उस लोभ के पीछे नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो शैतान मैं तुझे ये यीशु मसीह को कहता है यदि तू मुझ पर झुक करके मुझे दंडवत करे तो मैं ये वैभव जितना दिख रहा है ये सारे वैभव को मैं तुझे दे दूंगा कहता है। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो उस समय में परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार उसे क्या करता है, डांटता है। परमेश्वर के सिवाय में और किसी को दंडवत करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपको और मुझको कई प्रकार के धन और दौलत का लालच दे सकता है शैतान, आप इधर आइए उधर आइए, लेकिन मेरे प्रियो उस समय में हमें समझने का जरूरत है, ताकि मेरे प्रियो कुछ समय का है। मेरे प्रियो कई प्रकार के आज लोग
रहते हैं, कई प्रकार के हमें बोलते हैं, वो उनमें होकर के बोलता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण के लिए फिर बोल रहा हूँ कि अशोक भी बस बोल रहा था, रात में ही है शायद बता रहा था वो, कि मेरे घर में वो जा करके वो क्या किए कि आप मिलिए, आप सगा में मिलिए। तो कैसा कैसा मैं बचा हूँ, मैं मरने पर था, मेरा परिस्थिति मरने का समय आ गया था। उस समय में मुझे कोई संसार ने नहीं देखा, संसार के लोग नहीं देखा मेरे प्रति। आज मुझे परमेश्वर ने बचाया है तो मैं क्यों मिलूंगा, मैं तो अच्छा स्थान पर हूँ, अच्छा जगह पर हूँ। वो शैतान को अच्छे रीति से वो जवाब दिया। हालेलुया, अच्छे रीति से जवाब दिया। तो वैसे ही मेरे प्रियो, हमें शैतान कई प्रकार के परीक्षा में डाल सकता है। वो परीक्षा में हमें क्या है कि अच्छे रीति से शैतान को क्या करना है, जवाब देना चाहिए। हालेलुया, कई प्रकार के आते हैं मेरे प्रियो, हमें भटकाने के लिए, हमें भरमाने के लिए। उस समय में हमें मैं कैसा मेरी परिस्थिति था उसे परमेश्वर जानता है और मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते। उस समय में तो आप कहाँ थे, आप तो नहीं थे, लेकिन मेरे परमेश्वर उस समय में आया और मुझे चंगा दिया है, मुझे छुटकारा दिया है। आज मैं अच्छा हूँ। हम अच्छे रीति से हम लोग उसको जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जवाब हमारे ही पास है मेरे प्रियो। तो हम अच्छे रीति से जवाब को दे सकते हैं। इसलिए आपको और मुझको सावधानी के साथ रहना चाहिए। वह इसीलिए वही वचन में कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यानी कि हमारा स्वभाव लोभ रहित, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का हमारे मन में किसी भी प्रकार का सोच नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, कई प्रकार के इस जगह पर लालच हो सकता है वे विचार सबसे बड़े हथियार है शैतान का। वो वे विचार से आपको बचे रहना चाहिए। हालेलुया, हम इसके ऊपर वाले वचन को देखते हैं, चौथा क्या कहता है, विवाह सब में ये वचन में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये वचन आज क्या कर रहा है, उभार रहा है परमेश्वर, इसलिए मैं इस वचन को पढ़ा रहा हूँ। पढ़िए कोई। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। हालेलुया, इस जगह पर क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। तो इस वचन को मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, लेकिन इस वचन में नहीं हो। ये वचन तो आज आशीष का और चंगाई का है। हालेलुया, आज आशीष का और चंगाई का दे रहा है परमेश्वर। लेकिन इस वचन को मुझे क्यों बोल रहा है, क्यों बता रहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का, पराई स्त्रियों का न्याय करेगा। हालेलुया, पराई स्त्री अगमा का न्याय करेगा। अनेक उसका न्याय करना आप और मैं जानते हैं। ये संसार में हम लोग गलत करते हैं, ये संसार में हम लोग कई प्रकार के आज तक के हो सकता है मैं तो कभी भी अपने माता पिता को जुर्माना नहीं दिलाया, आज तक के मैं नहीं दिया हूँ ना। मैं आज मेरा ही ये चल रहा है, लेकिन मैं आज तक के किसी प्रकार का जुर्माना नहीं दिया। हालेलुया, ना मैं ऐसा गलत भी नहीं किया हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं अपने आप को निर्दोष ठहरा सकता हूँ, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में सब कुछ प्रकट है कि मैं कैसा हूँ। हालेलुया, तो वो मेरा न्याय करेगा, वो मेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, ये संसार के मनुष्य न्याय करेगा तो वो क्या करेगा कि वो दंड लेगा, जुर्माना लेगा, पैसा लेगा, चाउरदार लेगा, किसी प्रकार से बड़ा बोकड़ा लेगा और वो क्या कर देगा कि आज वो आपको हम लोग क्या किए, क्षमा किए। परंतु इस प्रकार से परमेश्वर का न्याय नहीं होगा। हालेलुया, इस प्रकार से परमेश्वर का